हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप आपके टर्टल का जेंडर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आपका टर्टल मेल है या फीमेल है। मैं ऐसे आपको अलग अलग 8 फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका टर्टल मेल है या फीमेल है। ये सभी को एक्साइटमेंट होती है कि मेरा टर्टल जो है वो मेल है या फीमेल है, मैंने जो टर्टल पाला है उसका जेंडर एग्जैक्टली क्या है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा और थोड़ा आपके लिए आसान कर दूंगा। आपके टर्टल का जेंडर आप डिटरमाइन कर सकते हैं ईजीली। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, वो है साइज़। मेल टर्टल का जो साइज़ होता है वो फीमेल टर्टल से छोटा होता है। फीमेल टर्टल का जो साइज़ होता है वो मेल टर्टल से बहुत बड़ा होता है। तकरीबन मेल की साइज़ होती है 8 to 10 इंचेस, एडल्ट टर्टल की साइज़ होती है, और एडल्ट फीमेल की साइज़ होती है 10 to 13 इंचेस। अब बढ़ते हैं सेकंड डिफरेंस की ओर, जो कि है शेल। शेल की साइज़ जो होती है और शेप जो होता है वो मेल टर्टल का थोड़ा ऊपर का जो शेल होता है वो थोड़ा फ्लैट जैसे होता है, लेकिन फीमेल की हम बात करें तो उसका शेल थोड़ा बम्पी होता है, ज़्यादा गोल, ऊपर से ज़्यादा गोल होता है और थोड़ा मोटा दिखता है। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में, जो कि है लोअर शेल। लोअर शेल जो होता है टर्टल्स में, जो मेल टर्टल होता है उसका जो नीचे का जो प्लेस्ट्रॉन होता है वो कॉनकेव होता है, थोड़ा ऐसे डीप होता है, खड्डा होता है उसमें। मेल का शेल कॉनकेव होता है क्योंकि वो मेटिंग में फीमेल के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली फिट हो सके, इसीलिए उसका नीचे का जो शेल प्लेस्ट्रॉन जो होता है वो कॉनकेव होता है। और जो फीमेल होती है उसका जो नीचे का प्लेस्ट्रॉन जो होता है वो प्लेन होता है, जो कि जब भी फीमेल एग कैरी करती है तो वो अच्छे से स्टोर कर सके, इसीलिए उसका नीचे का जो शेल होता है वो फ्लैट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस के बारे में, जो है एनल प्लेस्ट्रॉन, जो टेल के ठीक ऊपर का शेल होता है। जो मेल में होता है वो उसके टेल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो वी होता है, वी शेप में होता है, कट होता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में वो नहीं होता है, वो थोड़ा राउंड टाइप होता है मेल के कंपैरिजन में। अब देखते हैं फिफ्थ डिफरेंस, जो कि है क्लॉज। क्लॉजेज मतलब उनके नाखून। जो मेल होता है उसके जो क्लॉजेज होते हैं, जो नाखून होते हैं, वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े होते हैं, और फीमेल के जो नाखून होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। अगर हम मेल के पीछे के पैरों की बात करें तो वो नाखून फीमेल के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। और फीमेल के जो नाखून होते हैं वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े होते हैं। ये क्योंकि जब भी फीमेल एग ले करती है तभी नेस्टिंग करती है, और डिग करने के लिए उसे नाखूनों की ज़रूरत होती है, तो उन नाखूनों की मदद से वो नेस्ट डिग करती है, मिट्टी को जो है वो खोदती है, इसीलिए उसके पीछे के जो नाखून होते हैं वो बड़े होते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस के बारे में, जो कि है टेल। मेल में जो टेल होती है वो लंबी होती है और मोटी होती है एज कंपेयर टू फीमेल।
फीमेल की जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है और पतली होती है। अब देखते हैं 7th डिफरेंस, जो कि है क्लोएका। क्लोएका मतलब जहाँ से आपका टर्टल पी या पॉटी करता हो उसे कहते हैं क्लोएका। जो स्पॉट होता है जहाँ से आपका टर्टल पी और पॉटी करता है वो मेल टर्टल में वो टेल के नीचे होता है, मतलब जो टिप होता है टेल का उसके ज़्यादा नज़दीक होता है, और जहाँ से उसकी टेल शुरू होती है वहाँ से ज़्यादा दूर होता है। लेकिन फीमेल की हम बात करें तो वो जो क्लोएका होता है वो जहाँ से उसकी टेल शुरू होती है वहाँ से नज़दीक होता है। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल डिफरेंस, जो है नोज शेप। मेल टर्टल का जो नोज होता है वो आगे से थोड़ा पॉइंटेड होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल्स का जो नोज होता है वो आगे से थोड़ा ब्रॉड होता है और राउंड शेप में होता है। इन 8 चीज़ों से आप आपके टर्टल को ईज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। इन 8 चीज़ों से आप आपके टर्टल का जेंडर पता कर सकते हैं। आप फिक्स बता सकते हैं कि ये आपका टर्टल जो है वो मेल है या फीमेल है। ये आप तब भी बता सकते हैं जब आपका टर्टल 4 इंच से बड़ा हो या 4 इंच का हो, तभी आप इसका जेंडर पता कर सकते हैं। ये जो फैक्टर्स है जो मेल फीमेल को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बेबी टर्टल्स में नहीं हो सकता क्योंकि इतना डेवलप्ड नहीं होती है उनकी बॉडी, तो उसमें इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका टर्टल 4 इंच या 4 इंच से बड़ा हो तो आप आपका टर्टल का जेंडर पता कर सकते हैं कि किस जेंडर का है। तो यही थे अलग अलग 8 डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब then subscribe to my channel. तब तक you stay healthy and keep your pets healthy. Bye friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।